गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल शिल्पी फैमिली ऑल वीडियो में। गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, रात का था और ये उसी दिन की सुबह है। आप लोगों ने गंगा दर्शन किए अभी अभी और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं गंगा स्नान करके पूजा करने के लिए। और ये गंगा विंध्यवासिनी माँ में ही स्थित है क्योंकि ऊपर माता रानी का मंदिर है और नीचे गंगा स्थान है। नीचे गंगा जी की धारा बहती रहती है, वहाँ स्नान करके पूजा पाठ करके माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले आने के बाद गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद यहाँ मैं और मेरी देवरानी करने लगे हैं पूजा। और ये पूजा होती है सुहागिनों के लिए। कहते हैं जो कोई ऐसे मतलब सुहागन होता है वो दो दोने में दीप दीप धूप बत्ती वगैरह ले जाता है और माँ गंगा जी को अर्पित करता है। और ये जो दोने मैंने बहा रखे हैं और आगे जाके ये जाल में फंस जाएंगे और ये जो भैया मेरे साथ में खड़े हुए हैं वो जाके ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कचरा नहीं गंगा जी में बहाने देते हैं और साइड में कर देते हैं आके, आप लोगों ने देखा होगा। और सुबह यहाँ पे सारा कचरा हो जाता है और रात में ये लोग सारे सफाई कर्मी लोग ना साफ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है और हम लोगों को गंदगी करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए ये जो इतना भी कचरा होता है ये सारे लोग रात में भर के ले जाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है पूजा। और पूजा करने के बाद ये जो है ना मुट्ठी में ये दाल होती है चने की और पैसा सुपारी वगैरह होता है ना, ये अपने मान्यताएं होती हैं जिन बच्चों की, और उन बच्चों से चढ़वाया जाता है, माँ गंगा जी को अर्पित किया जाता है। हमारे रीति रिवाजों के अनुसार ये सब होता है। आप लोगों के रीति रिवाज के अनुसार जो कुछ होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो कुछ रह गया हो छूट गया हो तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने बाबू को अंजूरी भरा दी है। हाँ दोस्तों, इसको अंजूरी ही बोलते हैं हमारे यहाँ, जो अभी हम लोगों ने करवाया है। और आप लोग बोल रहे थे कि विंध्यवासिनी माँ के दर्शन ज़रूर करवाइएगा, तो वो मैं नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और बस अलाउ तो बस ये है ना कि जितना हो सकता है मैंने रिकॉर्ड किया है और बाकी पूजा पाठ के समय तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ मैं। और ये रिकॉर्डिंग है ना, मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया था कैमरा। मैंने बोला ना पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, बाद में आप कर लेना, आप रिकॉर्ड कर लो थोड़ा सा। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कि मैं कुछ दे रही हूँ, ये है जिस बाबू का मुंडन हुआ था, आप लोगों ने पिछले से पिछले व्लॉग में देखा होगा। जिस बाबू का मुंडन हुआ था उसको ना हमारे यहाँ बाबू की बुआ ने ना लोई ली थी और उस लोई में बाल थे और ये ना गंगा जी को अर्पित कर दिए जाते हैं। तो वही लोई थी ये जो मैंने देवरानी को भी दी है, उन्होंने अर्पित कर दिया है। बस इतना ही था ये। और हमारे लोगों की पूजा समाप्त हो गई है और हम लोग जाएंगे माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए मैं जा रही हूँ और ऊपर ना पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते ना हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की। और ये देखिए सांस भी फूलने लग गई है, सांस तो लेते ही नहीं बन रही है। और विंध्यवासिनी माँ के दर्शन हो गए हैं हम लोगों को, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं था। और ये है दूसरा मंदिर काली खोह जी का जिसको बोलते हैं, और वहाँ की ये रिकॉर्डिंग है थोड़ी बहुत, ये आप लोग देख लीजिए वहाँ का थोड़ा मंदिर। और अंदर तो बिल्कुल भी जाना अलाउ नहीं करते हैं, कैमरा वगैरह नहीं ले जाने देते हैं। और ये देखिए मैं जा रही हूँ वहाँ पे। और ये यहाँ से शुरू हो जाता है माता रानी का मेला। और मेला स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को जो कुछ लेना हो, अगर आप लोग कभी जाएँ तो यहाँ हर एक चीज़ मिलती है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये है भैरव बाबा जी का दरबार जहाँ हम लोग जा रहे हैं। और ये मेरी बहन है छोटी-सी, छोटा-सा बिल्कुल दरवाज़ा होता है गुफ़ा टाइप का, उसमें से निकलना होता है। मेरी सासू माँ तो निकल ही नहीं पाई थी और वो वापस चली गई थी यहीं से। ये देखिए बिल्कुल छोटी-छोटी सी गली और छोटा-छोटा सा दरबार होता है, वहीं से निकलना होता है। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, वैसे भी पंडित जी ने फ़ोन छीनने की कोशिश की, यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ये देखिए भैरव बाबा जी का मंदिर। और इसके बाद हम लोग गए, यहाँ पे एक होता है ना मोतिया तालाब या मोतिया सागर बोलते हैं जिसको। और ये
बहुत बड़ा एक तालाब जैसा है, झील जैसा है और इसकी मान्यता ये है कि यहाँ बीच तालाब में एक खंभा है जिसको बहुत बड़े-बड़े तैराक आए हैं, जो स्विमिंग कर लेते हैं और बहुत बड़े-बड़े विजेताओं ने यहाँ पे आने की कोशिश की है कि इस खंभे को हम पा जाएँगे, पर आज तक उन्होंने उस खंभे को नहीं पाया है। कहते हैं कि जितना वो लोग इसके करीब जाने की कोशिश करते थे और ये खंभा है ना दूर चला जाता था और इसमें ना जाने के बाद ना इसके जल से ही हाथ-पैर को धुलते हैं और जल डालते हैं ऊपर और आई डोंट नो क्या होता है पर मान्यताएँ हैं। तो मैंने भी किया, मैंने भी सबके ऊपर जल डाला और यहाँ पे मछलियाँ को चुनवाते हैं। यहाँ जो मछलियों को दाना डाल रहे हैं ना, वो मेरे सास-ससुर हैं और मेरे देवर-देवरानी, मेरी बहनें लोग हैं ना, वो दाना डाल रही हैं। और यहाँ पे मैं सबके ऊपर जल डालने लग गई थी। कहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद जल ज़रूर डालते हैं, पता नहीं कुछ होता होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जल डालने लग गई हूँ सबके ऊपर। मैंने भी थोड़ा-सा चुग्गा डाला कि जिसमें कि चुन लें और इसमें बहुत बड़े-बड़े मगरमच्छ वगैरह भी हैं, पर वो कहते हैं किनारे नहीं आते हैं। माता रानी की कृपा से वो सब बीच में ही रहते हैं, किनारे सिर्फ़ मछलियाँ आती हैं और वो मछलियाँ ही खाती हैं। ये लाई है, ये पता नहीं किस चीज़ की लाई होती है ना, बहुत बड़ी-बड़ी सी लाई होती है, शायद स्पेशल होगी कोई मछलियों के खाने के लिए। तो ये देखिए मेरा बाबू भी साथ-साथ में घूम रहा है और ये मत समझना कि बाबू ऐसे खड़ा हुआ है, बाबू का हाथ पकड़ रखा है मेरे हस्बैंड ने। तो ये देखिए कैसे मछलियाँ आ रही हैं फुदक-फुदक के बड़ी-बड़ी सी। और मैंने तो रंग-बिरंगी मछलियाँ नहीं देखी इसमें, पर पंडित जी ने बताया था कि इसमें रंग-बिरंगी मछलियाँ भी हैं। और ये देखिए हम लोग इतनी जल्दी से वहाँ भागे, ज़ोरदार की बारिश स्टार्ट हो गई थी कि बिल्कुल भी दर्शन और जगह के हो ही नहीं पाए। मैं क्या ही बोलूँ, अष्टभुजी माँ होती हैं एक, वहाँ पे तो जाना ही नहीं। गए तो थे हम लोग, पर इतनी बारिश हो गई थी कि जाना मुमकिन ही नहीं हुआ। हम लोग 5 घंटे तक ऐसे ही बारिश में फँसे रहे और तब तक मोदी जी का हाई अलर्ट भी आ गया। वहाँ पर खींची गई कुछ फ़ोटोओं का और तब तक के लिए अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली